चलिए बात करते हैं संभल की। संभल के चंदौसी में बुलडोजर एक्शन हुआ है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। पालिका की 9 अवैध दुकानों को गिराया गया है। संभल के डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो देखिए, ये बुलडोजर की कार्रवाई संभल में हुई है और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 9 अवैध दुकानों को इसके तहत गिराया गया है। और ये भी जानकारी दी गई है प्रशासन की तरफ से कि जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वो हिंसा वाली जगह नहीं है, वो अलग जगह है जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो एक और जहां संभल हिंसा की जांच चल रही है, तो वहीं अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। 1 महीने से ज्यादा वक्त से प्रशासन चंदौसी में बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस बीच संभल हिंसा हो गई। संभल हिंसा के चलते बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया था। अब फिर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। चंदौसी में मंगलवार को संभल गेट पर आपको बता दें कि अतिक्रमण पर पालिका का बुलडोजर गरजा और पालिका की 9 दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही 26,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। प्रशासन की सख्ती के चलते लोग खुद ही अपनी दुकानें और जो मकान हैं वो बाहर नाले पर किया गया अतिक्रमण ध्वस्त करते हुए खुद ही लोग नजर आ रहे हैं। और बुलडोजर एक्शन पर चंदौसी नगर पालिका के चेयरमैन के प्रतिनिधि ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो पालिका के सामने की दुकानें हैं इन पे चला है और इनके लिए भी हमने, जैसे हम वचनबद्ध हैं कि किसी को नुकसान नहीं होने देंगे, तो हमने ये प्लान बनाया है कि जो इन पीछे जगह है नगर पालिका की, उसमें इनको जितना काटा गया है आगे से उतना पीछे इनको दे दी जाएगी। मतलब ये कि किसी का नुकसान नहीं होगा। अभी कहाँ चिन्हित इलाका कहाँ चलना है? नहीं, शहर में प्रत्येक जगह अतिक्रमण अभियान रहेगा, जहां पर भी जैसे सीता रोड पर जल भराव रहता है, संभल गेट पर जल भराव रहता है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि जहां बुलडोजर एक्शन चला वो इलाका तहसील चंदौसी कहलाता है, जबकि हिंसा जो हुई वो सदर तहसील इलाके में हुई है। बुलडोजर एक्शन पर जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप और शासन की मंशा के अनुरूप हम काम करते हैं और जो भी काम है वो जनता के लिए होना चाहिए और जनता और शासन और प्रशासन तीनों के अंदर जो गैप है वो 0 रहना चाहिए। हमारा यही प्रयास है। लेकिन इस बीच बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने निशाना साधा, कहा संभल में बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि 15 दिन का नोटिस देना होगा। जिनका घर टूटना है उन्हें बात रखने का हक मिलना चाहिए। बुलडोजर से किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती। यूपी की सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की सजा मिली है। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की जिस गाइडलाइन का जिक्र किया है वो क्या है, आपको ये बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये कहा था कि बुलडोजर एक्शन के ऑर्डर पर अपील का वक्त दिया जाए। शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को पहले नोटिस भेजा जाए। अवैध निर्माण के नोटिस को दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजने के बाद शख्स को 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। फिर कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त हो। बाकायदा डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की जानकारी हो। अधिकारी पर्सनल हियरिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाए। फिर फाइनल ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। फाइनल ऑर्डर दिए जाने के बाद भी 15 दिन का मौका दिया जाए। निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए। निर्देश का पालन न करने कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी अगर जो भी निर्देश का पालन नहीं करेगा। नोटिस बगैर निर्माण गिराया गया तो अफसर को दोबारा बनाना होगा और गाइडलाइन सड़क या नदी के पास किए गए अवैध कब्जे पर नहीं है।